क्योंकि अगर हमें सही जानकारी होती तो हम सर्दियों में उसको अच्छा नहीं कहते और गर्मियों में उसको बुरा नहीं कहते। तो तत्व ज्ञान से क्या होता है, हमें पदार्थों की सही जानकारी मिलती है, और जब हमें सही जानकारी प्राप्त हो जाती है तो फिर हम क्या नहीं करते उस पदार्थ में क्या नहीं करते, राग द्वेष नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता चल गया कि ये पदार्थ तो हमेशा एक जैसा रहने वाला है। जैसे देखिए आप लोग बाहर घूमने जाते हो, ठीक है, आपके दोस्त लोग हैं, अब आप दोस्तों को साथ गए उसमें से किसी एक को बोला कि भाई आज तू खर्चा करवा दे, है ना, जो भी खर्चा करवाना है, चाय कॉफी जो भी पीना है आज तुम कराओ। उसने क्या कर दिया, मना कर, भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, अगली बार मैं पिला दूंगा। अब आप अगली बार फिर उसके साथ गए, फिर क्या बोला उससे कि भाई अब इस बार का खर्चा कौन कराएगा, तुम कराओगे। क्यों? क्योंकि वो फिर क्या बोलेगा कि भाई मैं पैसे लेके नहीं आया हूं, अब अगली बार फिर करा। अब फिर तीसरी बार गए, फिर आपने क्या बोला कि खर्चा तो कौन कराएगा, और वो फिर से क्या बोलेगा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूंगा, अगली बार करा। तो अब जब अगली बार लेके जाओगे उसको तो फिर उससे पूछोगे कि नहीं पूछोगे? क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि हमें पता चल गया कि ये तो कंजूस है। तो जब कंजूस है तो फिर हम उससे पूछेंगे नहीं। तो वैसे ही तत्व ज्ञान से हमें क्या पता चल जाता है, पदार्थों की यथार्थ जानकारी प्राप्त होती है। तो जब हमें पदार्थों की यथार्थ जानकारी प्राप्त हो जाती है, पता चल जाता है कि ये पदार्थ तो ऐसा ही है। तो जब ऐसा पता चल जाता है तो उसके बाद फिर तो राग भी नहीं होता और द्वेष भी नहीं होता है। समझ? अब ये माइक है, माइक से किसको राग हो रहा है? किसी को लग रहा है अच्छा कि नहीं माइक तो बहुत अच्छा है, मैं इसको ऐसी छाती से लगा के रखूंगा, या माइक तो बहुत बेकार है, इसको फेंक दो बाहर। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमें पता है ये माइक है, बस बोलेंगे तो काम में आएगा, नहीं बोलेंगे तो रखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने वो स्वीकार कर लिया ना कि ये तो कैसा है, इसका स्वभाव ही वैसा ही है। समझ में? अब माइक में आवाज आ रही है, अब लाइट चली जाए और मैं माइक में चिल्लाऊं तो कितनी आवाज आएगी? क्यों नहीं आएगी? तो माइक अच्छा कि बुरा? माइक अच्छा कि बुरा? तो ना तो माइक अच्छा है और ना ही माइक, वो तो अपना काम करके, भाई जब लाइट रहेगी तब माइक बोलेगा और लाइट नहीं रहेगी तब माइक नहीं बोलेगा। तो तत्व ज्ञान से हमें पदार्थों की यथार्थ जानकारी होती है, और जब यथार्थ जानकारी हो जाती है तब हमें क्या नहीं होता, राग भी नहीं होता और तो जब राग और द्वेष नहीं होता तब क्या होती है, तब वीतरागता होती है। और वीतरागता से क्या होता है, राग का नाश होता है। समझ में आई दो बातें? बंद किससे होगा, राग और द्वेष से। और बंद नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा, राग और द्वेष हमें नहीं करना होगा। देखो बढ़ते इसका भावार्थ, आत्मा जिस भाव रूप होकर प्रवर्तता है उसमें उसकी प्रवृत्ति जानना, और जिस भाव रूप होकर नहीं प्रवर्तता उसमें उसकी अप्रवृत्ति जानना। वहाँ प्रवृत्ति मतलब जब कोई कार्य हम कर रहे हैं तो उस कार्य को जब कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, प्रवृत्ति बोलेंगे, और कोई काम नहीं कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, अप्रवृत्ति बोलेंगे। समझ में आए ना? तो जो काम कर रहे हैं वो प्रवृत्ति और जो काम नहीं कर रहे हैं वो अप्रवृत्ति। देखो आगे, वहां मोह के उदय से उत्पन्न होने वाले राग देश भावों से कदाचित अशुभ कार्यों में प्रवृत्ति और शुभ कार्यों में अप्रवृत्ति होती है। कि जब मोह और राग देश तीनों भाव उत्पन्न होते हैं तो क्या करते हैं, कभी शुभ भाव करते हैं, कभी अशुभ भाव करते हैं। समझ में ना? तो जिस समय शुभ भाव कर रहे हैं उस समय अशुभ भाव में क्या हो रहा है, अप्रवृत्ति, और जिस समय अशुभ भाव कर रहे हैं उस समय शुभ भावों में अप्रवृत्ति। तो जब हम शुभ भाव कर रहे हो या अशुभ भाव कर रहे हैं, इन दोनों से होता क्या है, इन दोनों से क्या होता है, बंद होता है। आगे क्या लिखा, इस प्रवृत्ति अप्रवृत्ति से आत्मा को बंद होता है। चाहे आप शुभ भाव करो या अशुभ भाव करो, दोनों से होगा क्या, दोनों से होगा क्या, बंद होगा। और तथा मोह का उदय क्षीण होने पर तत्व ज्ञान होता है।
जिससे ज्ञान मात्र शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति होती है और शुभाशुभ भावों में अप्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति अप्रवृत्ति से आत्मा को मोक्ष होता है, इसलिए ऐसा ही साधन करना चाहिए। देखो पहले दो चीजें समझाई, राग और द्वेष को समझाया। तो जब मोह का उदय होगा तो या तो हम शुभ काम करेंगे और या तो क्या करेंगे। अच्छा, दिन भर शुभ काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं बोलो? अगर मैं सोचूं कि मुझे आज दिन भर शुभ काम करना है तो दिन भर शुभ कार्य होता रहेगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंतर मुहूर्त से ज्यादा एक उपयोग टिकता नहीं है। अगर हम शुभ काम कर रहे हैं तो वो कितनी देर तक चलेगा? कितनी देर तक? अंतर मुहूर्त तक ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद क्या होगा? अशुभ उपयोग नियम से आ जाएगा। और अगर अशुभ उपयोग कर रहे हैं तो अंतर मुहूर्त के बाद क्या होगा? तो जिस समय हम शुभ उपयोग कर रहे हैं उस समय क्या नहीं कर रहे? अशुभ उपयोग नहीं कर। तो अशुभ उपयोग में अप्रवृत्ति और शुभ काम में क्या है? प्रवृत्ति। और जिस समय हम अशुभ उपयोग कर रहे हैं उस समय अशुभ उपयोग में क्या है? प्रवृत्ति है और शुभ उपयोग में प्रवृत्ति नहीं। लेकिन जब हम ये दोनों चीज करते हैं, चाहे शुभ में परिवर्तन कर रहे हो या शुभ में परिवर्तन नहीं कर रहे हो, चाहे अशुभ में परिवर्तन कर रहे हो या अशुभ में परिवर्तन नहीं कर, तो ऐसी प्रवृत्ति अप्रवृत्ति से क्या हो रहा है? क्या होता है? कर्मों का बंद होता है। लेकिन अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है, एक जगह ज्ञान है और दूसरी जगह क्या है? मोह है। दूसरी जगह क्या है? तो जब हम ज्ञान रूप प्रवृत्ति करते हैं उस समय क्या हो रहा है? अशुभ भावों में अप्रवृत्ति हो रही है। तो इस प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति से क्या हो रहा है? कर्मों का बंध नहीं होता, क्योंकि हम कैसा परिवर्तन कर रहे हैं? ज्ञान रूप परिवर्तन कर रहे हैं। और स्वभाव रूप परिवर्तन करने में कभी भी बंध नहीं होता। क्या कहा? स्वभाव रूप परिवर्तन करने में कभी भी बंध नहीं होता। तो अगर हम ज्ञान रूप प्रवृत्ति कर रहे हैं और राग द्वेष रूप अशुभ रूप प्रवृत्ति नहीं कर रहे, इसका मतलब तब हमें बंध नहीं होगा। लेकिन जब हम ज्ञान रूप प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं और चाहे शुभ रूप प्रवृत्ति करें या अशुभ रूप प्रवृत्ति करें, उस समय क्या होगा? बंध तो होगा ही। देखो क्या लिखा, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। आत्मा जिस भाव रूप होकर प्रवर्तता है उसमें उसकी प्रवृत्ति जानना, और जिस भाव रूप होकर नहीं प्रवर्तता उसमें उसकी अप्रवृत्ति जानना चाहिए। वहां मोह के उदय से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष भावों से कदाचित अशुभ कार्यों में प्रवृत्ति और शुभ कार्यों में अप्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति अप्रवृत्ति से आत्मा को बंध होता है तथा मोह का उदय क्षीण होने पर तत्व ज्ञान होता है, जिससे ज्ञान मात्र सदुपयोग में प्रवृत्ति होती है और शुभाशुभ भावों में अप्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति अप्रवृत्ति से आत्मा को मोक्ष होता है, इसलिए ऐसा ही साधन करना चाहिए। कैसा साधन करना चाहिए? कि अगर मोह का उदय है और चाहे आप राग रूप प्रवर्तन करें या द्वेष रूप प्रवर्तन करें, चाहे शुभ भाव रूप प्रवर्तन करें या अशुभ भाव, उससे क्या होगा? उससे बंद होगा। और जब तत्व ज्ञान होता है तब कैसा परिवर्तन होता है? मात्र ज्ञान रूप परिवर्तन होता है, शुद्ध उपयोग रूप परिवर्तन होता है। उससे क्या होता है? उससे कर्मों का बंधन नहीं होता है। इसलिए अगर कर्मों का बंधन करना है तो क्या करना चाहिए? बोलो, अगर हमें कर्मों का बंधन करना है तो क्या करना चाहिए? अरे कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष तो चल ही रहे हैं ना। तो कर्मों के बंधन करने के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब कर्मों का बंधन नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? राग द्वेष कब छूटेंगे? कब छूटेंगे? तत्व ज्ञान। तो जब तत्व ज्ञान होगा तो राग द्वेष भी क्या हो जाएंगे? अपने आप छूट। समझ में आया? तो तीन उपयोग, एक तो शुभ, अशुभ और शुद्ध उपयोग। शुभ करेंगे तब भी बंद होगा, अशुभ करेंगे तब, और लेकिन शुद्ध करेंगे तो उससे कर्मों का बंधन नहीं होगा। समझ में आई बात? तो एक बार पुनः उसका पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं श्लोक का और अपनी चर्चा पूरी करेंगे। देखो लिखा है नीचे, राग देश भावों से युक्त प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति से बंधते और मुक्त होते हैं।
तत्व ज्ञान सहित इनसे शेष चर्चा आगे। ओम नमः।